कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमूना मुस्लिमा। जो चीज़ें नाश्ते में खाई जाती हैं वो लंच या डिनर में नहीं खाई जा सकती, और जो चीज़ें सर्दी में बाकसरत खाई जाती हैं वो गर्मी में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बिल्कुल इसी तरह जो रेमेडीज और ब्यूटी प्रोडक्ट सर्दी में इस्तेमाल की जाती हैं वो गर्मी में इस्तेमाल करना यूजलेस, हार्मफुल या वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है। मामला स्किन केयर का हो या किसी खास इशू का, अल्लाह ताला ने जो मुझे थोड़ी बहुत समझ बूझ दी है उसका शदीद इस्तेमाल करके आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर और नया ढूंढ कर लाना ही मेरी ड्यूटी, शौक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मेरी वीडियोस भी इसी तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गई हैं, जैसे फ्रीजी हेयर, ब्लैक हेयर्स, विटामिन सी सीरम, अंडर आर्म स्वेटिंग, चिकनी मिट्टी के ठंडे मास्क, एक्जिमा और ओपन पोर्स वगैरह। अगर गर्मी की धूप में बार बार बाहर निकलेंगे तो आए दिन पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, ब्लैक हेयर्स और अदर स्किन कंडीशंस पैदा होती ही रहेंगी। सो इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ऐसी स्किन कंडीशंस के लिए आज मैं आपको एक ऐसा नेचुरल और कमाल का इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ जिसे काफी वीडियोस में मैं यूज तो कर चुकी हूँ, लेकिन कभी खुलकर इस पर बात नहीं हो पाई, और बनाकर दिखाऊंगी स्किन साफ, चमकदार और स्पॉटलेस बनाने के लिए एक अमेजिंग रेमेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसको आपने अक्सर पढ़ा होगा ब्यूटी एंड व्हाइटनिंग क्रीम्स के इंग्रेडिएंट्स में, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट के नाम से। लिकोरिश इसका इंग्लिश नेम है। असल में ये मुलेठी पाउडर है जो किसी ब्रांड का लेना चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी भी पंसार की शॉप से ये इजीली मिल जाएगा। मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, मैं वही यूज कर रही हूँ। ये इतना महंगा भी नहीं है। असल में ये इस तरह की लकड़ी होती है और इसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है, स्पेशली फॉर स्किन व्हाइटनिंग के लिए यूज होता है। सो कंप्लेक्शन को फेयर करना, स्किन को इवन टोन में लाना और वक्त से पहले आने वाली झुर्रियों को खत्म करने के लिए बनने वाली रेमेडी के लिए हमें चाहिए ये चंद चीजें: मुलेठी पाउडर, संतरे के छिलके पिसे हुए, मुल्तानी मट्टी, रोज पेटल यानी गुलाब की खुश्क पत्तियां पिसी हुई, और सैंडलवुड पाउडर। अच्छा, इनको प्रोसेस करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें ये सहूलत भी मौजूद है कि अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती या आपके पास इजीली अवेलेबल ना हो तो कोई एक चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, मुलेठी पाउडर को छोड़कर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स किसी भी रेमेडी के प्राइमरी और मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, सेकेंडरी कोई भी नहीं है, इसलिए बहुत पावरफुल और नायाब रेमेडी बनेगी। सो लिकोरिश पाउडर के 2 चम्मच और बाकी सबका 1-1 चम्मच हम डाल देंगे किसी बाउल में और इसे मिक्स करके रख लेंगे। गर्मी के सीजन में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा निकालेंगे और इसमें मिक्स करेंगे एलोवेरा जेल। इसके बाद इसे मिक्स करके अप्लाई कर लेंगे। कॉम्प्लेक्शन को इवन करने की बात हो या व्हाइटनिंग के हवाले से, ये रेमेडी एक टोन फेयर कर देगी। मैं आपको 10 से 15 दिन का टाइम देती हूँ, 100% एक टोन फेयर होगा। यही पेस्ट आप फेस के अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स, हैंड्स, लेग, फीट वगैरह पर भी एज अ फुल बॉडी व्हाइटनिंग यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब रह गया स्किन टाइप वाला मसला। अगर आपकी स्किन ड्राई हो या एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो तो संतरे के छिलके इससे निकाल दें और एलोवेरा जेल को रिप्लेस कर दें दूध के साथ। तो ये रेमेडी ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम स्पेशली एजिंग का हो या टाइम से पहले झुर्रियां और रिंकल्स वगैरह आ जाएं तो फिर आप इसी पाउडर में डाल दें ग्रीन टी का कहवा और 10 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, फिर अप्लाई कर लें। मुख्तसर बात ये कि किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहें 15 दिन ज़रूर ट्राई करें। समझ लें 15 दिन का कोर्स है। रिंकल्स वाले प्रॉब्लम्स को छोड़कर इंशाल्लाह 2 हफ्तों में बाकी तमाम प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर खाने की बात करें तो ये जड़ी बूटी गले को साफ करने के लिए बेहतरीन काम करती है, और ये बात मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है कभी कभी, क्योंकि इसमें ग्लाइसराइजिन एसिड पाया जाता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। रॉ मिल्क, रोज वाटर, टमाटो, हनी वगैरह के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर स्किन के लिए डिस्कलरेशन, डार्क सर्कल, सन टैन, व्हाइट हेयर्स, एजिंग साइन, ब्लेमिशेस और हाइपर पिगमेंटेशन में बहुत यूजफुल रेमेडीज तैयार की जा सकती हैं। देखा, कितनी सारी रेमेडीज आप लोगों को बता दी एक ही वीडियो में। क्योंकि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए स्किन को जवान रखती है। सो बहुत उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।